उत्तर प्रदेश न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेज बारिश को देखते हुए संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तैयारी और राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखें और प्रभावित लोगों को मदद प्रदान करें। उन्होंने आपदा से हुई जन हानि से प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है और पशु हानि हुई है, ऐसे प्रभावितों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भी दिए हैं कि फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर शासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। चलते हैं हमारी खबर की तरफ। प्रदेश के लोकसभा चुनाव में ओबीसी और दलित वोट बैंक के खिसकने की कसक भारतीय जनता पार्टी नेताओं को भीतर तक हिलाकर रख दिया है। हालांकि पार्टी के सजातीय मंत्रियों और पदाधिकारियों को अब इस वोट बैंक को वापस भाजपा की तरफ लाने का टास्क दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने सरकार में दलित मंत्रियों के साथ ही अनुसूचित मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इसमें उन्होंने दलित नेताओं से लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की वजह भी जानी है। बीएल संतोष ने नेताओं से दलित और ओबीसी के बीच संवाद और पेट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। चलते हैं हमारी खबर की तरफ। शिवसेना के सांसद संजय राउत बनारस पहुंचे हैं। उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस नेता अजय राय के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। इस दौरान राजनीति के कई उतार चढ़ाव पर बातचीत भी हुई है। तो वहीं राउत ने यूपी में शिवसेना को मजबूत करने की बात दोहराई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना यूपी में संगठन को फिर से खड़ा करेगी और नई ऊर्जा के साथ यूपी में राजनीतिक भागीदारी होगी। देश की जनता का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है। कानून व्यवस्था मनमानी के चलते आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ली है। आने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बाला साहब की जीत होगी। चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। प्रदेश में पर्यटकों की जरूरतों को देखते हुए कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में होटल निर्माण को भी सहूलतें दी जा रही हैं। इससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर होटल बनेंगे। केवल वैश्विक निवेश सम्मेलन में पर्यटन विभाग को मिले निवेश प्रस्ताव से लगभग 2 लाख कमरे बनेंगे और लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार का मौका भी मिलेगा। सरकार के इस फैसले से अयोध्या, काशी, मथुरा सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को काफी सुविधाएं मिलने वाली हैं। चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हाथरस हादसे में मरने वालों के परिजनों और घायलों को योजना से लाभान्वित किए जाने को लेकर कलेक्टर सभागार में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज कल्याण राज्य मंत्री हाशिम अरुण शामिल होंगे। हादसे को लेकर मंत्री और राजनीतिक लोगों का हाथरस आना हो रहा है। समाज कल्याण राज्य मंत्री भी हाथरस आएंगे और हादसे में घायल लोगों की मदद के लिए जो हो सकेगा करेंगे। चलते हैं हमारी खबर की तरफ। प्रदेश के कई जिलों में जमकर बरसात हो रही है। सबसे ज्यादा बारिश बस्ती जिलों में हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। पूरे प्रदेश मानसून से प्रभावित हो गया है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बीते 24 घंटे के दौरान इतनी भारी बरसात हुई है कि पूरे प्रदेश में इस सीजन में इतनी ज्यादा बरसात किसी और दिन नहीं हुई है। काशी नगर, बिजनौर और अम्बेडकर नगर आदि जिलों में तो बारिश की वजह से खेतों में फसलें डूब गई हैं और कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।